हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, आपको पहले याद रखना है जो हमने पहले जो 6 क्वेश्चन हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 7। आपको पहले याद रखना है, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको मेथड सीखना है। मेथड अगर आपको आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। मान लो आप कोई, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हम रट्टा मार के एग्जाम में मार्क्स लाएंगे, लेकिन आगे चलकर उनको बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि उसको उन लोगों को समझ नहीं आएगा हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेथड आ गया तो आप कोई भी एग्जामिनेशन या एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई बात नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। ओके, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है अंडर रूट ऑफ ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके, एक हमारे पास फंक्शन दी गई है। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को? ओके, पहले आपको याद रखना है हमारे पास क्या फंक्शन दी गई है। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके, आप कोई भी यहाँ पर वेरिएबल लगा सकते हैं। आप यहाँ पे बी भी लगा सकते हैं, मैंने वाई लगाया। ओके, फिर डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, वही गेट y की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? y की डिफ्रेंशिएशन होती है dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके, dy divided by dx as it is equal to differentiation of under root of e raised power under root of x। ओके, अंडर रूट यहां आप मान लो ये जो है e raised power under root of x, ये x मान लो। ओके, अंडर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? वो होती है 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ x। लेकिन यहाँ पे x के बदले क्या है? e raised power अंडर रूट ऑफ x। ओके, हमने अंडर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन की है। ओके, यहाँ पर अलग हो जाएगी डिफरेंशिएशन किसकी? ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ एक्स dy डिवाइड बाई dx एज इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ एक्स एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ एक्स। आपको याद होना चाहिए जो ई रेज पावर एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वो ई रेज पावर एक्स होती है। ओके, ये आपको याद रखना है। यहां पर x के बदले क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स। ई रेज पावर x की डिफरेंशिएशन क्या है? ई रेज पावर एक्स। लेकिन यहाँ पे x के बदले क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स। हमने ई रेज पावर x की डिफरेंशिएशन किया, x के बदले यहाँ पर क्या था? अंडर रूट ऑफ एक्स इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन अंडर रूट ऑफ x की अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगी, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके, dy डिवाइड बाई dx एज इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ एक्स इनटू ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। वो क्या होती है? 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके, ओके, dy डिवाइड बाई dx एज इट इज इक्वल टू, यहां पर जो 2 है ना इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 2 से। ओके, क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4। ओके, यहां पर अंडर रूट ऑफ एक्स है और यहां पर अंडर रूट ऑफ ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट एक ही आएगा। ओके, यहां पर क्या है? एक्स लिखेंगे, यहां पर क्या है? ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ एक्स इनटू यहां पर क्या था? ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन क्या आ गई? 1/4 अंडर रूट ऑफ एक्स ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ एक्स इनटू ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ एक्स। ये इसकी डिफरेंशिएशन है किसकी? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। वो क्या है? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहले आपको याद रखना है ये जो है यहाँ पर लॉग ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पर x के बदले क्या है? लॉग ऑफ x। ओके, क्या लिखेंगे? y की डिफरेंशिएशन क्या होती है? पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके, y की डिफरेंशिएशन क्या है? dy डिवाइड बाई dx
इज इक्वल टू, लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है, यहां पर लॉग ऑफ एक्स है, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स dy divided by dx as it is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ओके। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जो log x है इसको मान लेंगे x, ओके। जब x मान लेंगे, पहले हमको डिफरेंशिएट करना है log की डिफरेंशिएशन क्या है 1 डिवाइड बाई x, लेकिन यहाँ पे x के बदले क्या है log ऑफ x। हमने log की डिफरेंशिएशन की है, log x की डिफरेंशिएशन नहीं किया है, इसलिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे अलग से, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ log x dy divided by dx as it is equal to 1 divided by log of x as it is into differentiation of log x। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 divided by x, ओके। dy divided by dx as it is equal to, आपको क्या करना है, ये जो x है इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई x पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे log ऑफ x, ये इसकी डिफरेंशिएशन है, ओके। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, y इज इक्वल टू cos x डिवाइड बाई log x, ओके। ये डिवाइड में फंक्शन दी गई है, यहां पर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, ओके। y की यहां पर y की डिफरेंशिएशन क्या है dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x डिवाइड बाई log x। यहां पर हमने विथ रेस्पेक्ट टू x किया है, क्योंकि जो फंक्शन में वेरिएबल है वो x है, अगर t होगा विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे डिफरेंशिएशन, ओके। याद रखना है इसको, dy डिवाइड बाई dx एज इट इज, ओके। देखो यहां पर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल क्या कहता है, क्वोशंट रूल कहता है ये जो इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। क्वोशंट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ओके, डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, dy divided by dx as it is equal to cos x as it is into differentiation of log x। differentiation of log x वो क्या होती है 1 divided by x minus log x as it is, ओके। differentiation of cos x वो क्या होती है minus sin x divided by log x का स्क्वायर, dy divided by dx as it is, ओके। cos x इंटू 1 बाई एक्स, यहां पर क्या आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे टर्म्स, जो माइनस लॉग एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या होता है प्लस लॉग एक्स साइन एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई लॉग एक्स का स्क्वायर, ओके। आप यहां पर भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो है 1 डिवाइड बाई एक्स है, ये थोड़ा डिफरेंट लगता है इससे। चलो हम डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी बोथ साइड्स बाय एक्स करेंगे, ओके। क्या लिखेंगे dy डिवाइड बाई dx एज इट इज, ओके। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, सॉरी मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड्स बाय x, ओके, cos x into 1 divided by x as it is plus x log x sin x, ओके, डिवाइड बाई x log x का स्क्वायर, dy डिवाइड बाई dx एज इट इज, ओके। ये जो x और x है ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा cos x प्लस x log x sin x, ओके, x log x का स्क्वायर, ये इसकी डिफरेंशिएशन है। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, y इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन दी गई है y इज इक्वल टू cos log x प्लस e रेज़ पावर x, ओके। हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट द डिफरेंशिएशन ऑफ y dy divided by dx, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ cos
log x प्लस e रेज पावर x। हमने विथ रेस्पेक्ट टू x की डिफरेंशिएशन, क्योंकि जो फंक्शन में वेरिएबल दिया गया है वो है x। अगर हमारे पास t होता तो विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो भी वेरिएबल हमें गिवन होगा फंक्शन में वही हमें विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करनी है। ओके, dy डिवाइड बाय dx एज इट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos log x प्लस e रेज पावर x। पहले आपको डिफरेंशिएट करना है cos की। cos की डिफरेंशिएशन क्या है? cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x, लेकिन x के बदले यहां पर क्या है? log x प्लस e रेज पावर x। हमने cos की डिफरेंशिएशन की है, हमें अब क्या किसकी डिफरेंशिएशन करनी है? इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस e रेज पावर x की। ओके, dy डिवाइड बाय dx एज इट इज माइनस साइन log x प्लस e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन एज इट इज रखेंगे। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस e रेज पावर x क्या करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ, ये प्लस में फंक्शन दी गया है, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। log x की डिफरेंशिएशन क्या है? 1 डिवाइड बाय x प्लस e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन क्या है? आपको याद रखना है e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन होती है e रेज पावर x। dy डिवाइड बाय dx एज इट इज इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस e रेज पावर x प्लस e रेज पावर x डिवाइड बाय x, ये इसकी डिफरेंशिएशन है। ओके, ये जो एक्सरसाइज 5.4 ये कंप्लीट हो गई है। ओके, थैंक यू। आपको एक चीज याद रखनी है, आपको क्या करना है? आपको मेथड सीखना है। रट्टे जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं लगाने हैं। आगे चलकर आपको बहुत दिक्कत आएगी आपको, अगर आपने रट्टे क्वेश्चन हमारे और एग्जाम में लिखे और बहुत मार्क्स ऑब्टेन किए, वो नहीं चलेगा। आगे चलकर आपको क्या करना है? आपको मेथड सीखना है, तब जाकर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।